नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं कि कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की तरह बनते जा रहे हैं और कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के बजाय एलन मस्क का साथ चुन लिया है और फिर से कैसे कांग्रेसी इकोसिस्टम का भांडाफोड़ हो गया है, एक और झूठ पकड़ा गया है। आज इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो 2024 में अमेरिका राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उसमें डोनाल्ड ट्रंप लड़ रहे थे, सामने कमला हैरिस थी। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ दुनिया का भी सबसे अमीर आदमी एलन मस्क भी था और एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का जोड़ी एकदम जय वीरों की तरह था। लग रहा था इन दोनों का जोड़ी टूटेगा ही नहीं। चुनाव जीतने से पहले जहां जहां ट्रंप वहां मस्क। जब डोनाल्ड ट्रंप जीत के आ गया चुनाव, राष्ट्रपति बन गया, उसके बाद भी जहां जहां ट्रंप वहां मस्क। तो लग रहा था ये पार्टनरशिप लंबा चलेगा। और लग क्यों रहा था? वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे वादे डोनाल्ड ट्रंप ने किए थे। उसमें से एक बड़ा वादा था कि ये फालतू का एनजीओ को विदेशों में फंडिंग भेजते हैं और जो सरकारी कार्यक्रमों में और फंक्शनिंग में जो इतना फालतू पैसा लग रहा है, उसको कटौती करने के लिए एक ग्रुप बनाना ज़रूरी है। तो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी डोज बनाया और उसका हेड यानी कि स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो बनाया एलन मस्क। तो एलन मस्क ने धड़ाधड़ नौकरशाही में जितना भी फिजूल खर्ची हो रहा था, सरकारी सिस्टम में जितना फिजूल खर्ची हो रहा था, यूएसएड जो बाहर फंडिंग भेज रहा था, बहुत ही कम कर दिया। तो होना क्या चाहिए था कि सब जगह खुशी की लहर आनी चाहिए थी, लेकिन किसी का जमा जमाया सिस्टम है, उसको तुम बदलेगा, कहाँ से खुशी आएगा? तो इस कदम का विरोध ब्यूरोक्रेसी के अंदर के लोगों ने शुरू कर दिया, यूनियन के अंदर के लोगों ने शुरू कर दिया, क्योंकि काफ़ी लोग को नौकरी से बाहर करने का भी प्रस्ताव था। यहाँ जैसा नहीं ना है जो सरकारी नौकरी पकड़ लिया जन्मजुग्गी रहेगा, बाकी जगह थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, लात मार के निकाला जाएगा। वही प्रपोजल एलन मस्क ने भी दिया, तो विरोध होने लगा। और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल ही विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि रिपब्लिकन पार्टी जिससे डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बना है, उसका भी कई सांसद सब विरोध करने लगा एलन मस्क और डोज का कि बहुत ज़्यादती हो रही है, इतना नहीं होना चाहिए, ये वो। क्यों? क्योंकि बहुत सारा ब्यूरोक्रेट लॉबी ये तो फंडिंग करता है नेताओं को, वहाँ भी यहाँ भी। तो जब अपने ही विरोध करने लगे तो भाई आदमी तो बौखलाहट में आएगा। एलन मस्क काफ़ी समय से नाराज़ चल रहा था, तो क्योंकि स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एक टर्म फिक्स रहता है 100-150 दिन का, वो जैसे पूरा हुआ तो ट्रंप के पास मौका था कि उसको स्पेशल एक्सटेंशन दे, कुछ करे, कहीं और लगाए, लेकिन कह दिया मस्क को कि हो गया, अब निकलो। तो मस्क भी अपना मन मसोस के चल दिया कि भाई जितना समय मिला, कई रुकावटों के बावजूद भी जो काम कर सकते थे अच्छे से कर दिए। अब चैप्टर हो जाना चाहिए था समाप्त। लेकिन फिर हुआ क्या कि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा रिफॉर्म अमेरिका में लाने जा रहा है, जिसको बिग ब्यूटीफुल बिल बता रहा है। हालांकि उसमें बहुत सारा चीज़ है। मेन चीज़ जिससे अभी हाल में जो ट्रंप और मस्क का लड़ाई शुरू हुआ है वो क्या है? 2 विषय। एक तो है टैक्स में भारी छूट, भारी कटौती, और दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए यहाँ भी पूरे दुनिया में भी सरकारें कुछ सब्सिडी देती हैं, जिससे प्रोत्साहन मिले कंपनियों को भी और ख़रीदने वाले को भी थोड़ा कम रेट में मिले। तो इसको भी ट्रंप ने इसमें सजेस्ट किया है इस बिल के अंदर कि ये सब्सिडी भी परमानेंट बंद होगा। मतलब जहाँ पूरा दुनिया जा रहा है क्लीनर ऑल्टरनेटिव तरफ, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये अमेरिका पीछे जा रहा है, पेट्रोल और डीजल ही हम चलाएंगे। ये होता है सोच। कि एलन मस्क को लगा कि भाई इतना डोज में हम मेहनत किए, इतना पैसा बचाने के लिए, अपना कारोबार को उतना समय तक हम टाइम नहीं दे पाए, ट्रंप के साथ आने की वजह से ऐसे ही कुछ बिजनेस हिल गया है क्योंकि एक ग्रुप नाराज हो गया है। इतना सब करने के बावजूद मेरा ही नुकसान कर रहा है और मेरा नुकसान के साथ साथ अमेरिका का वित्तीय बोझ बढ़ाने में लगा हुआ है, क्योंकि भाई टैक्स कटौती करोगे और जब इतना महंगाई हो, अमेरिका जैसा देश है वहाँ टैक्स और कम कर देगा। ऑल्टरनेट कोई मेथड नहीं है पैसा जमा करने का, तो क्या सरकार योजनाएं और बाकी कार्यक्रम क्या हवा में से करेगा? तो मस्क कह दिया कि ये एकदम घटिया बिल है, तो इसको सीधा रिजेक्ट करना चाहिए संसद को।
अब डोनाल्ड ट्रंप को ये बात जमाने मतलब काफ़ी जुबानी जंग तेज हो गया। लेकिन मेन मैटर कहाँ आया कि जब मस्क का एक के बाद एक ट्वीट आने लगा तो डोनाल्ड ट्रंप कह दिया कि एक तो तुमको जितना सब्सिडी मिलता है सरकारी कार्यक्रमों के लिए, क्योंकि ये तो स्पेस एक्स भी चलाता है, बहुत कुछ चलाता है कंपनी, वो हम खारिज करेंगे, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में सब्सिडी मिल रहा था वो तो ख़त्म करेंगे ही करेंगे, और सब पे जांच भी बैठाएंगे। तो मस्क का एकदम हो गया दिमाग खराब। एक होता है ना कि ये सब बातें से कई बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया मस्क का, तो बौखलाया। तो क्या दिया कि एप्स्टीन फाइल में ट्रंप का भी नाम है। अब ये एप्स्टीन कौन? ये एक बड़ा कारोबारी था अमेरिका का, जो कि अपने प्राइवेट आइलैंड यानी कि टापू में नाबालिग लड़कियों का शोषण करता था। तो उसको सज़ा हुई और 2019 में उसने जेल में ही अपने आप को ख़त्म कर लिया। केस में डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम आता है, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि वो उसका दोस्त रह चुका है। तो ये तो अमेरिका और उसकी राजनीति का बात है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है? ये बताना कि कैसे ये पूरा घटना भारत को इफेक्ट करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल अमेरिका के केजरीवाल की तरह हो चुका है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हो डोनाल्ड ट्रंप हो, दोनों में से ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन कोई नहीं है। अरविंद केजरीवाल IRS का नौकरी करता था, थोड़ा मोड़ा आंदोलन करता था, CM बन गया। डोनाल्ड ट्रंप बड़ा कारोबारी, कभी WWE में जाता था, कभी कुछ करता था, प्रेसिडेंट बन गया। इस वजह से होता क्या है, जो एक ट्रेडिशनल नेता ज़मीन से उठ के आता है, पूरा राजनीति समझ के आता है और उस हिसाब से चलता है, अपना से तो दिमाग चलाते रहता है, लेकिन फिर अजीबोगरीब हरकत भी होते जाता है इसी बीच, और बड़े बड़े दावे भी करने की आदत। कहा कि हम पूरा राजनीति बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हुआ क्या? तिहाड़ में गया, बेल पे बाहर है, सत्ता से भी बाहर हो गया डोनाल्ड ट्रंप। अब क्योंकि आखिरी ही टर्म है, क्योंकि वहाँ सिर्फ 2 टर्म तक ही कोई आदमी राष्ट्रपति बन सकता है, तो ट्रंप का ये आखिरी टर्म चल रहा है, तो उसको तो पता है आना नहीं है। तो उसने भी काफ़ी बड़े बड़े वादे किए हुए थे जिहाद के खिलाफ। तो जिहाद के खिलाफ वाला में पाकिस्तान के साथ ही वो डीलिंग कर रहा है, अपना क्रिप्टो करेंसी का वहाँ व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अपना पूरा परिवार का रियल एस्टेट का धंधा वहाँ जमाने का कोशिश कर रहा है, माइनिंग में वहाँ घुस रहा है। मतलब कह रहा था कि जिहादियों से हमको नफरत है, भारत बड़ा दोस्त है। और भारत पाकिस्तान विवाद में उसने भारत को नीचा दिखाने का कोशिश किया और पाकिस्तान का साथ दिया, दोनों को एक साथ जोड़ के, दोनों को महान देश बता के। हालांकि उसका कोई साजिश सफल नहीं हुआ, लेकिन कोशिश तो किया। तो ये उसका दोहरा चरित्र दिखाता ही है। ऊपर से जो वो कह रहा था कि अमेरिका का इकोनॉमी बढ़ाएंगे, तो ये टैरिफ वाला नाटक, फिर ये टैक्स कट का नाटक, इससे इकोनॉमी बढ़ेगा या एक और नेगेटिविटी बढ़ेगा? जैसा मस्क ने कहा, रिसेशन आएगा, मंदी आएगा और इकोनॉमी गिरेगा। तो मतलब फ्री भी बांट रहा है केजरीवाल की तरह। दोनों के बड़े बड़े दावे, दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि राज्य या देश कहाँ जाता है। हम जब तक हैं मलाई काटेंगे, जब डूबने लगेगा देश या राज्य छोड़ के भाग जाएंगे, कहीं और सेटल हो जाएंगे, पैसे बहुत है। अब यही सब रवैया देख के प्रधानमंत्री मोदी ने अब ये ठान लिया है कि अब ट्रंप को औकात दिखाने का समय आ गया है और वहाँ नमक मलने का समय आ गया है, जहाँ ताज़ा घाव लगा है, जो कि है मस्क से दूरी। क्योंकि मस्क के भी वो काफ़ी करीब था, क्योंकि फंडिंग इतना जो कर रहा था, और मस्क की वजह से यूथ में ट्रंप इतना पॉपुलर भी हुआ। एक बड़ा कारण था जीतने का, क्योंकि मस्क उसके साथ था। तो एलन मस्क ने स्टारलिंक का यहाँ अपना आवेदन काफ़ी समय से दिया हुआ था, भारत सरकार टाल मटोल कर रही थी, नेगोशिएशन कर रही थी। तो जैसे ही मस्क ट्रंप का लड़ाई हुआ, तो प्रधानमंत्री मोदी का साफ कहना था, अब स्टारलिंक को मंजूरी दे दो औकात दिखाने के लिए, और मंजूरी मिल गया। जस्ट झगड़ा हुआ, अगले ही दिन मंजूरी मिल गया। और ऊपर से भारत को मस्क का जो टेक्नोलॉजिकल जो माइंड है उसका बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रिक सेक्टर को बढ़ाने के लिए, और इंटरनेट का स्पीड भी फास्टर और चीपर करने के लिए, क्योंकि कितना महंगा हो गया रेट। और बहुत लोग तो मजाक में ये भी कह रहा है कि जैसे ट्रंप कैसे बोल रहा था कि मैंने कह दिया भारत पाकिस्तान का सीज फायर, उसी तरह बहुत लोग मजाक में कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी मस्क और ट्रंप के बीच एक सीज फायर कराना चाहिए। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप अब धमकी दे रहा है लगातार कि मस्क के खिलाफ हम जांच बैठाएंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट उसको आज तक मिला है,
2008-10 से ही सब पे हम जांच बैठाएंगे। अमेरिका का राष्ट्रपति है और बिजनेसमैन कहीं ना कहीं झोल करता ही है, तो कहीं पकड़ लिया ट्रम्प तो पूरा साम्राज्य बर्बाद हो जाएगा। तो चुपके से एलन मस्क थोड़ा हिंट दे रहा है कि समझौता कर लेते हैं, भूल जाओ पुरानी बातें। ट्रम्प अभी रूठा हुआ है। मतलब क्या है कि चाहे एलन मस्क हो, डोनाल्ड ट्रम्प हो, दूध का धुला कोई नहीं है, लेकिन एक अजीब एलन मस्क चलेगा दगाबाज डोनाल्ड ट्रम्प के मुकाबले में। वही प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया और मस्क का साथ चुना, ट्रम्प का नहीं। और एक और बड़ी खबर जो हम बता रहे थे कि कैसे कांग्रेस का इकोसिस्टम का भांडाफोड़ हुआ, कि ये इकोसिस्टम बोल रहा था अरे मोदी को तो कनाडा ने बुलाया ही नहीं, दिखा दी ना औकात, बनने चले थे विश्व गुरु, हो गया। अभी कल ही पीएम जो है कनाडा का, उसने पर्सनल इनविटेशन दिया प्रधानमंत्री मोदी को G7 समिट में आने के लिए कनाडा में, और उसके बाद से सब लोग सन्नाटा में। तो आज के समय में भारत से कोई भी पंगा लेगा तो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो उसको औकात दिखाया ही जाएगा। और अगर फिर भी नहीं सुधरा तो ऐसा ठुकाई होगा जो मालदीव्स और पाकिस्तान जैसा गिड़गिड़ाएगा। जैसे पाकिस्तान पानी छोड़ने के लिए 4-4 बार चिट्ठी लिख चुका है, गिड़गिड़ा चुका है। तो इसलिए अभी का जो दौर है वो भारत का दौर है। तो इसलिए गर्व से कहो हम भारतीय हैं, इंडियन हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की पोल खुल रही है और वो एकदम अरविंद केजरीवाल की तरह हवाई नेता निकल रहा है, भ्रष्ट नेता निकल रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्रंप को औकात दिखा दिया है एलन मस्क का साथ देकर, और कैसे G7 के नाम पे फर्जी झूठ फिर से कांग्रेसी इकोसिस्टम ने फैलाया, जिसका हो गया भांडाफोड़। और आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सच्चा खबर और सच्चा विश्लेषण जानना है, समझना है कि क्या चीज़ें हुई हैं, क्यों हो रही है, आगे क्या होंगी। तो इस चैनल को देखिए, इस चैनल के वीडियोस का इंतज़ार कीजिए, और बहुत सारा पीछे भी पड़ा हुआ है उसको भी देखा कीजिए, सब समझ में आ जाएगा। और गुमराह होते रहना है। जैसे किसी ने फेक न्यूज़ फैला दिया कि 500 का नोट बंद होने वाला है, कितने लोग गुमराह हो गए, हम नहीं किए क्योंकि उनको पता था वो फेक न्यूज़ है। तो सच्ची खबर, सच्चा अंदाज यही, चटपटी खबर, फालतू अंदाज, फेक न्यूज़ कहीं भी जाओ, कहीं भी देखो। और जितना हो सके उतना आर्थिक सहायता ज़रूर दें, क्योंकि सच को मजबूत करना ये आपकी जिम्मेदारी है एज अ दर्शक, एज अ व्यूअर। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पर। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।